बगलिहार और सलाल डैम को लेकर जो खबर है वो देख लीजिए। ये तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। पाकिस्तान में बाढ़ जैसे हालात बनने जा रहे हैं। ये पानी का सैलाब, जल सैलाब पाकिस्तान पर छोड़ दिया गया है। पाकिस्तान में अब पाकिस्तान की आर्मी और सरकार देख ले कि सामने से मौत आ रही है। जल सैलाब छोड़ दिया है, वाटर अटैक। पाकिस्तान समझ नहीं आ रहा कि पानी मांगे या ये कहे कि पानी बंद कर दो। सिंधु जल समझौते से भारत ने खुद को अलग किया, इस समझौते को रद्द किया तो पाकिस्तान बिलबिलाने लगा कि ये एक्ट ऑफ वार है, पानी नहीं रोक सकता भारत। अब पानी भारत ने छोड़ दिया है तो पाकिस्तान ये कह रहा है कि भैया पानी बंद कर दो। तो पाकिस्तान कंफ्यूज हो गया है टोटली, और टोटली कंफ्यूज का हाल आप देख लीजिए। बगलिहार और सलाल डैम का पानी छोड़ दिया है पाकिस्तान पर, और पाकिस्तान में बाढ़ जैसे हालात आ सकते हैं। बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान को हर मोर्चे पर धोबी पछाड़ भारत दे रहा है। धोबी पछाड़, पटक कर पाकिस्तान को मारा जा रहा है। और एक और वाटर स्ट्राइक हुई है पाकिस्तान पर। पानी पहले रोका गया और उसके बाद छोड़ा गया। दुनिया देख ले कि जब भारत खड़ा होता है और अपनी रक्षा के लिए खड़ा होता है तो सामने वाले को नेस्तनाबूद कर देता है। आज पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया की निगाहें हैं इस पर प्रत्यक्ष। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बड़ी खबर आ रही है, भारत पाकिस्तान टेंशन पर चीन का बयान सामने आ चुका है। चीन ने बयान क्या दिया है? हम आतंकवाद के खिलाफ है। लीजिए, चीन कह रहा है आतंकवाद के खिलाफ है, शांति बनाने की कोशिश कर रहे हैं भारत पाकिस्तान। चाइना कह रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ है। प्रत्यक्ष चीन तो दोस्त था ना पाकिस्तान का, लेकिन वो भी कह रहा है आतंकवाद के हम खिलाफ हैं। लेकिन कैसे कह रहा है? क्या इसको चीन ये शांति व्यवस्था बनाने की जो कोशिश कर रहा है, मध्यस्थता चाह रहा है कि भारत पाकिस्तान शांति बनाए, ये उसकी कोशिश है? देखिए विवेक, ऐसा है कि जब कोई लड़का बिगड़ जाए, जब कोई बिगड़ैल बच्चा हो तो हर पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे के साथ ना घूमे, उस बिगड़ैल बच्चे के साथ मत घूमो। और चाइना भी अब कन्नी काटने की कवायद में बस इसीलिए है क्योंकि जो पाकिस्तान की इमेज बन गई है, जो आतंकवाद को स्पॉन्सर करने की जो इमेज बन गई है, चाइना को ये भली भांति पता है, चाइना को ये खूब पता है, चाइना को व्यापार करना है। किसके साथ व्यापार करना है? वेस्ट जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उनके साथ व्यापार। इस तस्वीर को हम ब्रीफ कर रहे हैं। ये तस्वीर आ रही है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बैठक कर रहे हैं। हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। इस वक्त जम्मू कश्मीर, उमर अब्दुल्ला की सरकार यहां पर है, और उमर अब्दुल्ला पहले ही कह चुके हैं कि हम सरकार के साथ हैं। और भारत ने अब तक जो कदम उठाए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, उन सारे कदमों में उमर अब्दुल्ला ने पाकिस्तान का विरोध करते हुए भारत का सपोर्ट किया। ये तस्वीर रावलपिंडी स्टेडियम की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अब वहां पर देख रहे हैं आप कि कुदरत भी मार कर रही है, पानी भी वहां पर बरस रहा है और स्टेडियम तबाह हो गया है। वहां पर लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं। प्रत्यक्ष रावलपिंडी तबाह। अगर ये जो जिस तस्वीर की आप बात कर रहे हैं कि स्टेडियम तबाह हो गया है, लोग सड़कों पे आ रहे हैं, इसके पीछे की जो इनसाइड स्टोरी, अमर कौन सा सवाल? मैं जी बिल्कुल। ये जो पाकिस्तान जहां मैच होने वाला था, स्टेडियम तबाह हो गया है और एक तरह से भारत से पाकिस्तान की तरफ पानी भी छोड़ दिया गया। जी बिल्कुल, ये दोहरा एक तरह से हमला है कि मतलब पहले हमने पानी रोका और पानी छोड़ा गया। पाकिस्तान उस पर भी कह रहा है कि हमें बिना बताए पानी छोड़ा गया है, क्योंकि अगर पानी छोड़ा जाएगा तो वहां पर बाढ़ आने की संभावना है। लेकिन उसके पहले जो चीन की बात हम कर रहे थे कि चीन का जो स्टैंड है, उस पर मैं एक जानकारी और जोड़ना चाहूंगा कि प्रत्यक्ष चीन अपना कोई भी फैसला, कोई भी स्टैंड अमेरिका को देख के लेगा। अभी तक अमेरिका ने दोनों देशों के बीच कोई क्लियर स्टैंड नहीं लिया। आतंकवाद के खिलाफ है, ये ठीक वैसी ही लाइन है जैसे कि नेता कहते हैं हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ हर नेता होता है। ठीक उसी तरह से चीन का बहुत बीच का रास्ता चीन ने लिया है कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं और दोनों देशों से मध्यस्थता की अपील करेंगे और कह रहे हैं भारत शांति बनाए रखे। भारत क्यों शांति बनाकर रखेगा? आपके आतंकवादी जब आते हैं, हमारे लोगों को मार के चले जाते हैं, इसके बाद आप भारत से कह रहे हैं कि आप शांति बनाए रखें। अगर ये क्लियर स्टैंड में तब मानता या तब माना जाता जब चीन पाकिस्तान से ये कहता कि आपने जो आतंकवाद, आपके यहाँ जो आतंकवाद है उसको खाली करिए। चीन ने ऐसा नहीं किया। चीन भारत को कह रहा है कि आप शांति बनाए रखें। भारत तो शांति बनाकर नहीं रखेगा। भारत कोई प्रारंभिक कार्रवाई नहीं कर रहा है, भारत रिटेलिएशन ही कर रहा है, भारत कार्रवाई के विरोध में ही कर रहा है। इस पर अमेरिका ने बिल्कुल साफ बात कही कि आपने जैसे को तैसा कर दिया, अब शांत रहिए। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन चीन जो कह रहा है, और देखिएगा अगर भारत का क्लियर स्टैंड अमेरिका लेगा तो फिर चीन पाकिस्तान का क्लियर साथ देगा।
अमेरिका को देखते हुए, अमेरिका के फैसलों को देखते हुए, उसके स्टैंड को देखते हुए चीन सारे फैसले कर रहा है। और अगर भारत के पक्ष में अमेरिका खड़ा हुआ, खोल के समर्थन दिया, तो उस स्थिति में चीन खोल के समर्थन देगा। अभी वो बीच का रास्ता अपने लिए देख रहा है कि पाकिस्तान से भी ठीक रहे और चीन से भी ठीक रहे। ये बात देखिए, इसमें एक एडिशनल और चीजें अगर जोड़ करके दर्शकों को और आसान भाषा में बताया जाए कि पैसा सबसे बड़ा होता है, पैसा और रुपया। और चाइना ने पाकिस्तान में बहुत सारा निवेश किया है। चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर के पाकिस्तान में बहुत पैसा दिया है। अक्साई चीन का जो मामला है, पाकिस्तान ने चाइना को जो क्षेत्रफल गिफ्ट करके रखा हुआ है, उसे लेकर के भी चाइना पाकिस्तान का साथ दे रहा था। बार बार यही मसूद अजहर जिसको मिसाइल से तबाह कर दिया गया है, जिसके ठिकाने को वही मसूद अजहर उसी को जो बात कर रहे हैं ना पैसे वाली, ये बात महत्वपूर्ण है। देखिए, सबके बीच महत्वपूर्ण ये भी है कि तस्वीर हम दिखाते रहे, चिनाब नदी पर बनाया गया ये वो बांध है जो भारत के कंट्रोल में आता है और भारत ने चिनाब नदी का पानी रोक दिया था। आपको खबर आई थी 3 दिन पहले कि चिनाब नदी सूख गई है जो पाकिस्तान की तरफ जाती है, और वो नदी का पानी रोककर भारत ने पानी को छोड़ दिया है। तो एकदम से पानी का सैलाब पाकिस्तान में घुस रहा है और आप देखेंगे इसका असर भी नजर आएगा। भारत ने हर प्लानिंग के साथ सारी प्लानिंग को पूरा करते हुए अब उसको एग्जीक्यूशन शुरू कर दिया है। भारत ये जानता था कि कोई ऑपरेशन भारत करेगा तो पाकिस्तान कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेगा जिसका जवाब देना जरूरी होगा, और उसी का जवाब दिया जा रहा है। पहले पानी रोक कर दिया जा रहा है, पानी छोड़ कर दिया जा रहा है, घर में घुस कर दिया जा रहा है, और वो अगर घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें दरवाजे पर ही पीट दिया जा रहा है, मार दिया जा रहा है। और इसके अलावा फिर हम यहां बैठे बैठे अपने कंट्रोल से पाकिस्तान में फिर ब्लास्ट कर रहे हैं। तो ये इसलिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ताकि आपको पता चले कि ये चिनाब नदी का पानी जो रोका गया था, अब उस पानी को छोड़ दिया गया है और बांध के द्वारा ये पानी एकदम से छोड़ा गया है। तो आप समझिए कि पाकिस्तान अब डूबने जा रहा है, पाकिस्तान को डुबो कर मारेंगे। प्रत्यक्ष आपने लाइन बहुत सही दी थी कि डुबो कर मारेंगे, और बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान की समझ में अब कुछ आ नहीं रहा है। मुझे तो अब ये लग रहा है क्योंकि पाकिस्तान अब कुछ कर ही नहीं पा रहा है, ना कुछ सोच पा रहा है। विवेक, आपने बोला कि ये लाइन अच्छी थी, एक लाइन और देता हूं कि न रेंग पा रहा है न उड़ पा रहा है। अगर रेंगने की कोशिश करेगा तो भारत ने डुबाने की कवायद कर दी है, और अगर उड़ने की कोशिश करेगा तो भारत ने पूरे तरीके से तैयारी कर ली है कि कोई भी डिफेंस सिस्टम आपके पास मौजूद ना हो। विवेक, बिल्कुल, इन सब के बीच बड़ी खबर है, लगातार हम आपको बता रहे हैं पाकिस्तान को लेकर खबर यह है कि भारत लगातार करारा जवाब दे रहा है। और तस्वीरें आप देखते जाइए, ये पानी जो इकट्ठा हो गया है, अब इस पानी को ड्रोन और उसके डैम के माध्यम से छोड़ा जा रहा है, यानी पाकिस्तान में बाढ़ आनी तय है, पाकिस्तान को डुबोने की भी तैयारी है। अब पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान के सांसद का वो बयान अगर हम दोबारा सुनवा सकें, क्योंकि पाकिस्तान का सांसद संसद में जब रो रहा है तो रोते रोते क्या कह रहा है, रोते रोते पाकिस्तान का सांसद कह रहा है कि बचा लो, रहम कर लो, हमने जो गुनाह किए हैं अब उस पर कुछ कर लो। ये खबर हमने आपको बताई है, उस तस्वीर को और दिखाएंगे। प्रत्यक्ष एक सवाल मैं आपसे और कर रहा हूं कि अब आगे क्या होने वाला है, क्योंकि लोगों की उत्सुकता है आगे क्या होने वाला है। युद्ध शुरू हो चुका है, ये माना जाए कि ये युद्ध नहीं है, अभी केवल इंतजार किया जा रहा है। अटैक कर रहे हैं तो हम जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। ये तो बस ट्रेलर है विवेक, ये तो बस ट्रेलर है। ये ट्रेलर है, और ये ऐसा ट्रेलर है जिसे देख करके पूरे पाकिस्तान में कोहराम मच गया है। जब ट्रेलर इतना जोरदार हो तो सोचिए पूरी पिक्चर कितनी जोरदार होगी। जब ट्रेलर ही ऐसा हो जिससे पूरा का पूरा डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया हो, जब ट्रेलर ही ऐसा हो जब पानी से पूरा पाकिस्तान डूबने की कवायद हो रही हो, और जब ट्रेलर ही ऐसा हो जब पूरा पाकिस्तान और पाकिस्तानी सेना डरी हुई हो, डरे हुए बयान दे रही हो, जब सांसद रो रहे हो, सिर्फ ट्रेलर मात्र को देख करके जब इतने बड़े एक्शन देखने को मिल जाते हैं, इतना बड़ा रिएक्शन देखने को मिल जाता है, तो सोचिए पिक्चर कितनी बड़ी होगी। आज ये पूरे दावे के साथ कहा जा सकता है कि भारत की मुट्ठी में है पाकिस्तान, भारत की मुट्ठी में है पाकिस्तान। कभी भी पीओके कभी भी यार, मतलब प्रत्यक्ष बहुत कैजुअल होके ये बात बोल रहा हूँ कि ये अब तो मतलब हर हिंदुस्तानी जानता है कि, और पाकिस्तान के लोग भी जानते हैं कि भारत जब चाहे तब पाकिस्तान को साफ कर दे।